Good morning friends. Hi, this is Vikas and welcome back to the channel Maths I Learning. आज के इस वीडियो सेशन में हम जो सीखने जा रहे हैं या जो हम पढ़ाई करने जा रहे हैं वो रिलेटेड है आपका स्क्वायर रिलेशन एंड देयर डिराइव्ड फॉर्म्स। हमने लास्ट वीडियो में, इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्क्वायर रिलेशन कितने होते हैं और उसको हमने प्रूव करके देखा था। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम स्क्वायर रिलेशन से जो डिराइव्ड फॉर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनको प्रूव करके भी देखेंगे कि वो फॉर्म्स अपने आप में वेरीफाइड होते हैं या नहीं, या करते हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने ये बोर्ड पर जो दिख रहा है स्क्वायर रिलेशन ऑफ टी रेशियोज एंड देयर डिराइव्ड, तो ये एक पहला स्क्वायर आपका रिलेशन था, दूसरा ये वाला था और तीसरा ये वाला था। यानी हमने इन तीनों के बारे में पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा जो होता है इक्वल टू 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। इन तीनों के बारे में हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम इनसे जो डिराइव्ड फॉर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला जो डिराइव्ड फॉर्म होगा, देखिए डिराइव्ड फॉर्म का मतलब होता है कि आपके पास जो मेन फॉर्म है उसी मेन फॉर्म से एक्सट्रैक्ट करना है ना, किसी अदर फॉर्म्स को उसी फॉर्म से निकालना, उस मेन फॉर्म से निकालना, उसी को डिराइव कहते हैं। तो पहला जो डेरिवेटिव फॉर्म्स आएगा इसका, वो हमें कुछ करना नहीं है, जो ये फॉर्म दिया हुआ है बस इसी में से हमको निकालना है। तो सिंपल सा बात है, इससे जो डिराइव्ड होगा, डिराइव्ड फॉर्म्स इससे जो होगा, तो फर्स्ट ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अब अगर हम इन दोनों में से किसी एक को राइट साइड ट्रांसफर कर दें, ट्रांसफर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा एक इधर ही रह जाएगा और ये इक्वेशन टाइप का है, इक्वेशन में है, तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। ये आपका पहला डिराइव्ड फॉर्म हो गया। दूसरा इसका ये हो जाएगा कि केवल हमें साइन चाहिए, केवल साइन चाहिए, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, और यहां से जैसे हम स्क्वायर रिमूव करते हैं, यानी इसका मतलब ये हो गया कि हमको दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इधर लेंगे तो ऐसे ही रह जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये एक दूसरा फॉर्म हो गया, ये भी डिराइव्ड फॉर्म है। तीसरा हो जाएगा, थर्ड जो हो जाएगा वो ये होगा कि इस बार हमने ट्रांसफर किया है कॉस स्क्वायर थीटा को, अब इस बार हमें जो करना है वो साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर करना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर ही रह जाएगा और यहां हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका थर्ड फॉर्म्स ऑफ डिराइव्ड, है ना। फोर्थ जो हो जाएगा इसी का डिराइव्ड हो जाएगा, यानी दोनों तरफ हम टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, है ना, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा और इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ये जो चारों फॉर्म्स बने हैं, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जहां जहां पे आएगा आप साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी यूज कर सकते हैं। जहां पे सिर्फ साइन थीटा रहेगा वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं, और जहां पे इतना दिया रहेगा उसके जगह पे आप इसको भी लिख सकते हैं। वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा अगर कहीं दिया हुआ है और आपको इस फॉर्म में चेंज करना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप इसी से थोड़ा ऐसे इसको और एक्सपैंड करके लिखें तो हम कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पे आप दिख रहा होगा तो 1 का आप कितना भी स्क्वायर ले लो, क्यूब ले लो, है ना, उसका पावर 4 कर दो, 5 कर दो, 1 ही रह जाता है। माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका जो फॉर्म देख रहे होगे आप कि अगर इधर स्क्वायर है और इधर हम ऐसे भी स्क्वायर ले लें तो 1 ही रहना है, तो फॉर्म क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन जाएगा। और आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए इस फॉर्म को ये सेटिस्फाइड कर रहा है ना, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम या तो इतना भी लिख सकते हैं और इतना भी लिख सकते हैं, इस पूरे को भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस पूरे को भी लिख सकते हैं। सेम वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम इस पूरा को लिख सकते हैं, या फिर इसी को एक्सपैंड आप करिएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पे है।
यहाँ पे ये चारों आपका फॉर्म जो है ये काम आएगा। अब इन चारों को भी हम प्रूव करके देखेंगे कि क्या ये फॉर्म सही है। तो ऑलरेडी जब हम इसको प्रूव कर चुके हैं तो ऑब्वियसली है कि इससे निकला हुआ जितना चारों है वो भी ट्रू ही होगा, वेरीफाइड ही होगा, लेकिन बावजूद इसके हम इसको अभी नेक्स्ट स्टेप में इसको हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको कि एक मेन फॉर्मूला ये था, इसी से निकले हुए 4 फॉर्मूला है। तो ऐसे ही अभी 4 यहां पे भी आएंगे, 4 यहां पे भी आएंगे। ठीक है, टोटल आपका 12 डेरिवेटिव्स हो जाएगा ये तीनों मिलाकर के, 12 इधर और ये 3, 15 स्क्वायर रिलेशन आपके बन गए। कितने बन गए? 15 बन गए। अभी इसके बाद फिर हम और आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अभी इस पे पढ़ते हैं, इस पे देखते हैं कि इस पे कौन कौन सा डिराइव फॉर्म निकलेगा। ओके, तो आइए अब हम इसके बारे में देखते हैं। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब इससे डिराइव पहला क्या हो सकता है? इसी से डिराइव फॉर्म्स, इसका डिराइव फॉर्म्स में पहला डिराइव फॉर्म्स क्या हो जाएगा? तो सेक स्क्वायर थीटा को हम ऐसे ही यहीं पे जस का तस छोड़ देते हैं, जैसे है वो वैसे ही छोड़ देते हैं, ट्रांसफर इसको करते हैं। तो देखिए इसके आगे क्या लगा हुआ है? नेगेटिव साइन है, यानी माइनस लगा हुआ है। अब इसको अगर हम इक्वल टू के राइट साइड लेके जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। यानी हमारा पहला डिराइव फॉर्म ये बन गया कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। इसी तरीके से इसका दूसरा जो डिराइव बनेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए। जैसे स्क्वायर रूट लेंगे हम तो इधर का जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना? केवल और केवल सेक थीटा, और यहां आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका दूसरा डिराइव फॉर्म हो गया। थर्ड जो हो जाएगा, इस बार क्या करना है? हमें इंटर ट्रांसफर करना है, मतलब इसको भी इधर ट्रांसफर करना है और उसी टाइम पर सेम उसी टाइम पे इसको भी उधर ट्रांसफर करना है। तो थर्ड में क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे ही छोड़ देते हैं। 1 इधर राइट साइड में 1 जो है प्लस में है, तो उसको लेफ्ट साइड में लेकर के आएंगे तो -1 बन जाएगा, और माइनस tan स्क्वायर जो है लेफ्ट साइड में माइनस में है, नेगेटिव साइन के साथ है, इसको आरजेस यानी राइट साइड में जब लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा प्लस। यानी यहां पे आपका जो बना फॉर्म वो ये बना कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। ठीक है, अब इसी से डिराइव निकालेंगे ऐसे, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा -1, और इसके ऊपर ऐसे लग गया स्क्वायर रूट, और इधर स्क्वायर रूट लगेगा लेकिन स्क्वायर से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो बचेगा केवल tan थीटा। ठीक है, अब ये आपका फोर्थ डिराइव निकल गया, फोर्थ डिराइव फॉर्म। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो होता ही है, पर उसके साथ साथ इसी से निकले हुए 4 डिराइव फॉर्म्स ऐसे हैं जिनका जहां पे सेक स्क्वायर थीटा केवल सेक स्क्वायर थीटा है, तो हम वहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। यानी सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम डायरेक्टली 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सेक थीटा की जगह पे डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे डायरेक्टली हम tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या फिर tan स्क्वायर थीटा की जगह पे डायरेक्टली हम इसको यूज कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा -1 अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे हम डायरेक्टली tan थीटा लिख सकते हैं, और डायरेक्टली कहीं पे अगर tan थीटा दिया हुआ है तो tan थीटा की जगह पे हम इसको भी लिख सकते हैं। डिराइव्स का फॉर्म कहां आता है? डिराइव्स ये जो निकले हुए हैं स्क्वायर रिलेशन से, इनका यूज कहां आएगा आपका? तो इनका यूज आएगा जब आप आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को प्रूव किया जाता है, जब उसमें आपको प्रूव करने वाला आएगा तो उसमें इन सारे डिराइव फॉर्म्स का यूज होगा। तब वहां पे आपको समझ में आएगा, अरे यार ये तो फॉर्म्स है ही नहीं है, पढ़े ही नहीं थे हम लोग, कहां से आ गया? तो इसीलिए मैंने इसको बता दिया। ठीक है, सेम ऐसे ही इसका भी डिराइव फॉर्म्स निकलेगा, इसका डिराइव फॉर्म्स भी निकलेगा। इसका फर्स्ट डिराइव फॉर्म्स क्या हो जाएगा? तो जैसे हमने इसका निकाला है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan का, सेम टू सेम ऐसे ही इसका भी निकलेगा। बस यहां पे सेक और tan था, वहां पे कॉसेक और कॉट रहेगा। यानी कि पहला जो डिराइव फॉर्म्स हो जाएगा वो कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप यहीं छोड़ दीजिए, इसी साइड छोड़ दीजिए, और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके जाएंगे, तो हो जाएगा 1 और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी ये पहला आपका डिराइव फॉर्म निकल गया। दूसरा इसका ये हो जाएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे
तो यानी यहाँ पे स्क्वायर से रूट डिडक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा केवल कॉसेक थीटा, और इधर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका दूसरा डिराइव्ड फॉर्म्स। थर्ड जो हो जाएगा वो सेम ऐसे ही होगा कि हमको यहाँ पे इंटर ट्रांसफर करना पड़ेगा। इंटर ट्रांसफर का मतलब होता है कि एलएचएस वाला आरएचएस की ओर आएगा, और सेम उसी टाइम पर आरएचएस वाला पार्ट जो है कोई एक वो एलएचएस की ओर जाएगा, एलएचएस की ओर हम ट्रांसफर करेंगे। तो सेम ऐसे ही, तो यहां पे हम क्या करते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा को सेम टू सेम वैसे ही छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए इधर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये +1 है। ये क्या है, +1 है। +1 को हम अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड के लेकर के आए तो माइनस बन जाएगा, क्योंकि उधर प्लस था इधर माइनस आएगा, क्योंकि साइन चेंज होता है। और इधर जो था माइनस कॉट स्क्वायर, जब आप इसको ट्रांसफर करेंगे राइट साइड की ओर तो ये माइनस में था, बन जाएगा प्लस, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा। और ये आपका हो गया थर्ड डिराइव्ड फॉर्म्स। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट, है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो दोनों तरफ जब आप स्क्वायर रूट लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्म्स बनेगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट डिडक्ट, खत्म, तो बच क्या गया, कॉट थीटा। और ये आपका हो गया फोर्थ डिराइव्ड फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का, इस मेन फॉर्मूला का देखिए आप यहाँ पे 4 इसका डिराइव्ड फॉर्म निकला, 4 इसका निकला, 4 इसका निकला। ये सारे फॉर्म्स आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैं यहां आपको बता रहा हूं, आप सेम इसी चीज को अपने कॉपी पे घर पे जाकर के, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आपको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रूफ भी देख करके समझना पड़ेगा। आपको लिखते लिखते समझते समझते इसमें लगभग बहुत सारे, मतलब 50 to 70% फॉर्मूला आपको लिखते लिखते ही याद हो जाएगा, और बाकी के 30-40% जो है आपको, वो आपको प्रैक्टिस, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, उसमें आपको बार बार रिपीट मोड पे पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। तो ये था, तो मैं अभी यहाँ पे हट जाता हूं कुछ सेकंड के लिए, आप इसको पॉज करके वीडियो को आप इसको कॉपी पे लिख लीजिएगा। अब आइए हम लोग प्रूव करके देखते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, इसके चारों जो डिराइव्ड फॉर्म्स हैं वो ट्रू है या नहीं, वो वेरीफाइड है या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, और इसी का पहला डिराइव्ड फॉर्म है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसको प्रूव करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम आरएचएस, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ आरएचएस से चलेंगे। तो आरएचएस का जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा को हमने जब इसका स्क्वायर कैसे लिखते हैं, ये जब हमने पढ़ा था, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, रेशियो में वैल्यू क्या होता है, तो रेशियो में वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी यहां पे हम लिखेंगे b बाई एच का स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 माइनस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो जाएगा, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही रहेगा। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए, जब दोनों का एलसीएम लेंगे आप तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, और 1 से डिवाइड करिएगा एच स्क्वायर को तो एच स्क्वायर आएगा, और एच स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो एच स्क्वायर ही रह जाएगा। तो यहां बच गया एच स्क्वायर, बीच में साइन है माइनस का तो साइन माइनस का दे दिया हमने। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर में तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। अब यहाँ पे फाइनली देखिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी यहाँ पे अब हम आ गए पाइथागोरस थ्योरम पे। और पाइथागोरस थ्योरम का डिराइव्ड फॉर्म्स में मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब आएगा तो क्या लिखेंगे, तो इन दोनों के जगह पे हम लिख देंगे पी स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्म होता है, डिराइव्ड फॉर्म होता है कि पी स्क्वायर जब आपको निकालना हो तो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर को, यानी हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को घटा दीजिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर मिल जाएगा आपको। तो हमने इन दोनों के जगह पे यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे नीचे है एच स्क्वायर। अब पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर सेम है, मतलब पावर सेम है, तो पी बाई एच का स्क्वायर लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए पी बाई एच अब किसका वैल्यू होता है, तो पी बाई एच जो होता है रेशियो में साइन थीटा का वैल्यू होता है, तो यहाँ पे पी बाई एच की जगह पे क्या लिख देंगे, साइन थीटा, और इसके ऊपर स्क्वायर है। अब मैंने ये फॉर्म्स भी बताया हुआ है पिछले वीडियो में ही,
बताया है कि साइन थीटा का अगर स्क्वायर होल स्क्वायर है तो उसको लिखने का तरीका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए तो हमने स्टार्ट करा था यहाँ पे RHS यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से, और हम इस तरीके से कहां पहुंच गए, LHS पे पहुंच गए ना LHS पे, यानी कि इक्वल टू में क्या मिल गया, LHS मिल गया, और हेंस ये प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। इसी तरीके से सेकेंड डिराइव्ड फॉर्म्स जो है आपका, उसको भी ऐसे ही प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए आते हैं, प्रूव करते हैं। फिर यहां पे दिया हुआ है साइन थीटा, केवल क्या दिया हुआ है, साइन थीटा, और यहां पे है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक काम करते हैं, इसको भी ऐसे ही प्रूव करते हैं फ्रॉम RHS। ठीक है, देखिए मैं ये चारों प्रूफ इसलिए कर दे रहा हूं कि ये मैं कर रहा हूं, और बाकी के जो दो और मेन फॉर्मूला थे, जो मेन स्क्वायर रिलेशन था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये मेन वाला हो गया, और इसके 4 डिराइव सभी जस्ट मैंने लिखवाया है। फिर इसके बाद आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फिर उसके भी 4 डिराइव मैंने लिखवाया है। तो सेम उन चारों को भी प्रूव जो करना होगा आपको खुद से घर पे करना है, वो आपको ट्राई करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूं एक का, चारों का, कि कैसे कैसे प्रूव करते हैं। सेम वैसे ही उन चारों का प्रूव करके देखिएगा कि वेरीफाइड होता है या नहीं। ये काम आप करिएगा, क्योंकि करते करते आप जब प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो आप सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे अब सारा काम जो होगा वो स्क्वायर रूट के अंडर में ही होगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट सबसे पहले ले लेना है। अब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, फिर इसके बाद स्क्वायर रूट यहां पे भी रहेगा। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर आप करिए या फिर क्यूब करिए, या फिर 1 का पावर 5, 6, 7, 10, 11, 1100, 1 लाख, कुछ भी रख दीजिए। 1 हमेशा फाइनली मल्टीप्लाइड होकर के 1 ही आएगा। तो यहाँ पे 1 और माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा का वैल्यू होता है b/h, बेस बाई h स्क्वायर। फिर वापस अंडर रूट ही रहेगा, 1 माइनस, अब ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। ठीक है, फिर अंडर रूट ही रह जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 तो है ना, तो यहाँ पे अब हम एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, तो यहाँ पे आ जाएगा h स्क्वायर, और 1 से h स्क्वायर को डिवाइड करिए तो h स्क्वायर आएगा, और फिर h स्क्वायर को वापस 1 से मल्टीप्लाई करिए तो h स्क्वायर ही रह जाएगा, माइनस h स्क्वायर से h स्क्वायर को डिवाइड करेंगे जब आप तो 1 आएगा, और 1 को मल्टीप्लाई जब आप करेंगे b स्क्वायर से तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। यानी आप यहाँ पे देखिए कि सारा अभी तक अंडर रूट में ही चल रहा है, अंडर रूट हटाना नहीं है, स्क्वायर रूट हटाना नहीं है। अब h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अब ये भी हमने लिखा है क्या होता है, p स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे p स्क्वायर लिख देंगे इन दोनों के जगह पे, और नीचे रहेगा h स्क्वायर। अब फिर से वापस दोनों के ऊपर में स्क्वायर है, तो दोनों के ऊपर में अगर स्क्वायर है तो सेम स्क्वायर में मतलब सेम पावर के अंदर में ले सकते हैं, यानी p/h को सेम पावर में रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा कितना, p/h, और p/h रेशियो में किसका वैल्यू होता है, तो वो होता है साइन थीटा का, यानी p/h के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। और हमने शुरू करा था यहां से RHS से शुरू करा था, और हम पहुंच गए LHS के पास, हमें यही चाहिए था ना, तो हेंस प्रूव, ये भी प्रूव हो गया, हेंस प्रूव, ये भी प्रूव हो गया कि ये फॉर्म जो है आपका डिराइव्ड ये भी सही है। अब मेन आपका ये है काम आने वाला, ये तो हम प्रूव करके देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं इसको कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, वैसे ही इसको भी चेक करके देखना है, तो सेम प्रोसेस जैसा यहां पे था वैसे यहां पे भी रहेगा। तो यहां पे भी हम प्रूव करेंगे, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम RHS। अब RHS से चलते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस बीच में रहेगा। अब यहाँ पे 1 को 1 ही छोड़ दीजिए, और साइन थीटा को ऐसे लिख सकते हैं p/h का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/1 लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर दोनों पे आ जाएगा तो माइनस p² स्क्वायर। अब यहां पर इन दोनों का एलसीएम लेना है हमें, तो एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे आ जाएगा h स्क्वायर, क्योंकि 1 और h स्क्वायर का एलसीएम h स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है,
अब एच स्क्वायर, अब क्या करना है यहाँ पे 1 से एच स्क्वायर को डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करेंगे तो कोसेंट आएगा एच स्क्वायर, और उस कोसेंट से न्यूमरेटर 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो रह जाएगा एच स्क्वायर, यानी यहां पे आएगा एच स्क्वायर। माइनस का साइन हमने दे दिया, और एच स्क्वायर से एच स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आ जाएगा पी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पाइथागोरस वाला फिर से एक फॉर्मेशन आया। यहां पे था आपका फॉर्मेशन एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, यहां पे है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो जब एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो आ रहा था पी स्क्वायर, अब यहाँ पे है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर तो आएगा बी स्क्वायर, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे ऊपर में बी स्क्वायर और नीचे में एच स्क्वायर। अब इन दोनों को हम एक ही पावर में, एक ही एक्सपोनेंट में ले लेंगे, यानी बी बाई एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। और b बाई एच जो है रेशियो में किसका वैल्यू होता है, तो रेशियो में होता है cos थीटा का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos थीटा का होल स्क्वायर। और आपको पता है कि जब इस तरीके का फॉर्म आएगा तो उसको राइट डाउन कैसे करना है, यानी किसी भी टी रेशियो का स्क्वायर है या क्यूब है तो उसको कैसे राइट डाउन करते हैं, उसको राइट डाउन करते हैं cos स्क्वायर थीटा। हम चले थे आरएचएस से और कहां पहुंच गए, एलएचएस पे पहुंच गए, यानी ये भी हमारा प्रूव हो गया कि हाँ भाई ये जो हमने डिराइव्ड फॉर्म निकाला है या डिराइव्ड फॉर्म जो पढ़ रहे हैं ये भी ट्रू है, ये भी वेरीफाइड है। ठीक है, अब आते हैं इसके फोर्थ डिराइव्ड फॉर्म पे। इसका फोर्थ डिराइव्ड फॉर्म इसी से निकला हुआ है, यानी ये पहले ऐसा था फिर इसी से वो निकल गया। तो इसका भी प्रूव करके देख लेते हैं। इसका जब प्रूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो फिर से नहीं चलेंगे फ्रॉम आरएचएस। देखिए अब हम आप सोच रहे होंगे कि सर चारों में आपने आरएचएस से ही क्यों शुरू किया, तो देखिए जो बड़ा एक्सप्रेशन है, बड़े एक्सप्रेशन को रिड्यूस करना ज्यादा इजी होता है। तो इसीलिए देखिए इधर सिंगल टर्म में है, इधर डबल टर्म में है, तो इसीलिए जो बड़ा है उससे हम चलेंगे और छोटा को लाने की कोशिश करेंगे, जो छोटा टर्म है उसको लाने की कोशिश करेंगे। ये ज्यादा इजी होता है इसीलिए, क्योंकि इतना बराबर इतना तो हमें प्रूव ही करना है, तो इससे प्रूव नहीं कर सकते, हम इससे इसको ला सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने आरएचएस से शुरू करा है। अब अगर यही एलएचएस में ज्यादा बड़ा टर्म वाला होता, एक्सप्रेशन अगर कोई ऐसा होता जो ज्यादा बड़ा टर्म का होता, तो हम एलएचएस से शुरू करते और आरएचएस को फाइंड आउट कर लेते। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। अंडर रूट रहने ही देते हैं, स्क्वायर रूट रहने ही देते हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे साइन थीटा ऐसे। फिर इसके बाद 1 माइनस, यहां साइन थीटा का वैल्यू होता है p बाई एच, तो p बाई एच का ऐसे हो जाएगा स्क्वायर। अब इसके बाद अंडर रूट 1 बाई 1 माइनस पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो एच स्क्वायर आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर होता है और नीचे रहेगा एच स्क्वायर। इन दोनों को एक ही रेशियो में, एक ही पावर में ले सकते हैं, तो b बाई एच का पावर स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी आया b बाई एच, और b बाई एच किसका वैल्यू होता है, रेशियो में होता है वो cos थीटा का, यानी हमें मिल गया LHS और हेंस रूट। तो ये आपका 4 डिराइव्ड फॉर्म्स थे इसी एक फॉर्म का। इसके बाद आपका इसी का ऐसा मेन फॉर्मूला दूसरा जो लिखाया था वो ये लिखाया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक लिखाया था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इन दोनों का अभी अभी जस्ट दोनों का, इसका भी 4 डिराइव्ड फॉर्म है और इसका भी 4 डिराइव्ड फॉर्म्स है। इन चारों को दोनों में बारी बारी ऐसे ही आपको खुद से प्रूव करना है। आप खुद से प्रूव करके ट्राई करिएगा, और उसके बाद फिर अगर नहीं हो पाता है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में डालिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से वापस उन दोनों को भी प्रूव कराऊंगा। लेकिन मैं इसलिए छोड़ रहा हूं बाकी दोनों का 4-4 कि वो आप करें, वो आप सीखें। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि कोसेंट रिलेशन में और भी आप ट्राई करके देखिएगा। तो इस बार हम क्या करेंगे, इस बार जो मैं यहाँ पे हम इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं, इसके बाद जो सीखने वाले हैं कि कोसेंट रिलेशन और स्क्वायर रिलेशन कैसे इंटर रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोसेंट रिलेशन में हम जब किसी एक रेशियो को दूसरे टी रेशियो में डिवाइड करते हैं तो स्क्वायर रिलेशन हमें मिल जाता है। तो इसी को हमें पढ़ना है इसके बाद वाले में। ठीक है, तो इसको आप अपने कॉपी पर राइट डाउन कर लीजिएगा इसी फॉर्म में, एक तरीके से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट का नोट्स बन जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ते हैं
कोसेंट, इंटर रिलेशन ऑफ कोसेंट एंड स्क्वायर रिलेशन। ठीक है, कैसे वो इंटर रिलेटेड होते हैं, कैसे कोसेंट मतलब कोसेंट रिलेशन में कैसे किसी टी रेशियो को डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रिलेशन में बदल जाएगा, इसको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए उसको शुरू करते हैं। तो अब जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर रिलेशन ऑफ टी रेशियोज। तो इंटर रिलेशन में क्या हो गया, मतलब कि दो रिलेशन आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कोसेंट रिलेशन में हमने क्या पढ़ा था, कोसेंट रिलेशन में हमने पढ़ा था कि किसी एक टी रेशियो को किसी दूसरे टी रेशियो से जब डिवाइड करते हैं तो क्या मिल जाएगा, तो उसी को पढ़ना है हमें। तो यहाँ पे आपका देखिए लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि पहला जो यहाँ पे मैंने फॉर्म्स लिखा हुआ है वो tan थीटा डिवाइडेड बाई cot थीटा लिखा है, और दूसरा जो फॉर्म्स लिखा हुआ है वो cot थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा लिखा हुआ है। यानी कि अगर tan थीटा में cot थीटा से डिवाइड कर दे तो क्या मिलेगा, तो यानी इतना बराबर हमें मिल जाएगा सीधा सीधा tan स्क्वायर थीटा, और cot थीटा में tan थीटा को डिवाइड कर दे तो हमें मिल जाएगा cot स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्म्स हैं। देखिए आप दिख रहा होगा आपको, यहां पे हम डिवाइड कर रहे थे, कोसेंट सिंगल फॉर्म में मतलब सिंगल टी रेशियो में नहीं आया, स्क्वायर फॉर्म में आ गया। और जब इसको इसे डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पे भी कोसेंट जो आ रहा है वो उसका पावर 1 नहीं आया, सीधे स्क्वायर वहां पे भी बन जा रहा है। यानी इसी को बोलते हैं इंटर रिलेशन ऑफ टी रेशियो। यानी कि ये प्रोसेस यहां पे जो हम ऑपरेशन जो कर रहे थे सिंगल पावर में ऑपरेशन कर रहे थे, ठीक है, और रिजल्ट जो आ रहा है वो स्क्वायर में आ जा रहा है, यानी पावर बढ़ जा रहा है। तो इसी को बोलेंगे इंटर रिलेशन ऑफ टी रेशियोज। अब इसको हम प्रूव करके देखेंगे कि ये होता कैसे है। तो इसको भी प्रूव करने का दो तरीका है, एक तो एकदम छोटा सा है सीधा सीधा जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं, और एक और थोड़ा सा लंबा है उसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आप अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपकी जो मर्जी, आप अगर मान लो कि एक नंबर में आता है ऐसा लिखा हुआ, डायरेक्टली कोई फॉर्म पूछ दिया, और मान लो कि आपको याद नहीं है, आपको डिवाइड करना ही करना है, आपको डायरेक्ट फॉर्म से याद नहीं है, ये मान लीजिए कि आपको इतना बराबर इतना भूल गए तो क्या होता है, तो डिवाइड तो करना पड़ेगा ना। तो डिवाइड करने का दो तरीका मैं यहाँ पे बता रहा हूं, और आप उससे एक होता है कि अगर आपका एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आ गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ गया, तो आप शॉर्ट फॉर्म वाला को उठा करके चलिए, और अगर यही मान लो कि 2 नंबर या 3 नंबर वाले क्वेश्चन में आ गया तो थोड़ा सा आप उसको लॉन्ग बना दो, आपको उसे मार्क्स मिल जाने हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं tan स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलते हैं फ्रॉम LHS, और LHS वाला पार्ट क्या है, tan थीटा डिवाइडेड बाई cot थीटा। अब देखो tan और cot, जब आपने रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़ा होगा फर्स्ट वीडियो में या सेकंड वीडियो में, तो आपने देखा होगा कि tan और cot एक दूसरे क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो आपको क्या करना है, हमें लाना क्या है, tan स्क्वायर लाना है। यानी कि हमको tan को चेंज करने की जरूरत नहीं है। चेंज किसको करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा हमको cot को। तो इसको हम ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और नीचे वाले को क्या लिखेंगे, तो cot बराबर रेसिप्रोकल रिलेशन में cot बराबर 1 क्या होता है, 1 बाई tan थीटा होता है। अब देखिए यहां पे तो ये वाला फॉर्म आ गया ना कि a है जस का तस है, और नीचे दे दिया हमने b बाई सी। तो a जो है अगर सिंगल फॉर्म में है तो a को हम a बाई 1 लिख सकते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे और फिर इसके बाद डिवाइड हो जाएगा b बाई सी। अब a बाई 1 इंटू c चला जाएगा ऊपर, रेसिप्रोकल हो जाएगा c बाई b, यानी इस तरीके से आ जाएगा। तो वैसे ही हम यहाँ पे करते हैं, तो tan थीटा ऊपर वाले को tan बाई 1 लिख सकते हैं, और इसके नीचे 1 बाई tan थीटा। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने लिखा है, वरना ये यहीं पे सॉल्व होता, ये ऊपर चला जाता, मल्टीप्लाई हो जाता और स्क्वायर बन जाता। लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूं, अब tan थीटा नीचे में 1 और ये उलट जाएगा, रेसिप्रोकल बन जाएगा, यानी इनटू tan थीटा ऊपर में आ जाएगा और नीचे रह जाएगा 1। अब 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो tan से tan थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का होल स्क्वायर। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका है ऐसे tan स्क्वायर थीटा, और नीचे लिखो चाहे आप मत लिखो, क्योंकि 1 अगर लिख भी देते हो, ठीक है, 1 लिख भी देते हो और 1 से डिवाइड होकर के फाइनली क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यानी आपका आ गया RHS। तो हेंस यहाँ पे प्रूव हो गया, यानी ये यहीं पे समाप्त हो जाता, यहीं पे खत्म। ठीक है, पहला दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप हम लोग सीधे लिखते हैं कि ये भाई ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा और बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। आ गया 1 2 3 में खत्म। लेकिन इसको एक्सप्लेन मैंने किया कि ताकि आप समझ पाओ। इसका दूसरा जो तरीका है वो ये है
कि फ्रॉम LHS। अब LHS में क्या है, tan थीटा डिवाइडेड बाई क्या है, cot थीटा। चलिए ये तो मैंने एक नंबर के लिए एमसीक्यू के लिए बता दिया कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है, इंटर रिलेशन वाला क्वेश्चन आता है कि भाई आप कर रहे हो डिवाइड का काम और आपको रिलेशन जो मिल रहा है वो स्क्वायर वाला मिल रहा है, तो रिजल्ट जो मिल रहा है वो स्क्वायर वाला फॉर्म में मिल रहा है, तो उस तरीके का क्वेश्चन आया एमसीक्यू में आया, तो हमने इसके बेसिस से बना करके सॉल्व कर लिया और एक नंबर ले लिया। लेकिन यही क्वेश्चन को अगर 2 नंबर दे दे और उसको सॉल्व करने को बोले कि भाई प्रॉपर सॉल्व करके बताओ, ठीक है, तो प्रॉपर सॉल्व में आप इसको भी लेके जा सकते हो, इसमें भी 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो कि ये वाला याद नहीं आ रहा है, भूल गए इसको भी, तब क्या होगा, तो उस कंडीशन में दूसरा क्या है, उस कंडीशन में हमको इससे चलना है, LHS में ही चलना है, और इसको भी इंटरचेंज करना है, यानी tan थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो tan थीटा की जगह पे लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, और इसको डिवाइड करेंगे, अब cot थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो cot थीटा की जगह पे लिख सकते हैं cos थीटा बाई sin थीटा। अब देखो प्रॉपर आपको मिल गया ना, क्या मिल गया, a बाई बी डिवाइडेड बाई b बाई a, ये वाला फॉर्म में मिल गया। तो यानी कि ऐसे बन जाता है ना, a बाई बी, और ये चला जाएगा ऊपर में, फिर a बाई बी हो गया, तो देखो इसी फॉर्म पे जा रहा है, तो यानी कि साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा, और ये वाला पार्ट रेसिप्रोकल बन जाएगा, उलट जाएगा, यानी इसको हम ऐसे कर देंगे तो ऊपर में आ जाएगा साइन थीटा और नीचे में आ जाएगा कॉस थीटा। अब देखो साइन से साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब दोनों पे स्क्वायर है तो एक ही मतलब सेम पावर में रख सकते हैं इसको, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, तो अब ये भी मैंने लिखा है यहाँ पे tan की जगह पे, तो tan लिख दो, तो tan जैसे लिखेंगे तो tan थीटा का होल स्क्वायर, और tan थीटा का होल स्क्वायर को लिखते कैसे हैं, तो tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ये वाला पार्ट को हमने शुरू किया था और ये वाला पार्ट चाहिए था, तो आ गया ना ये वाला पार्ट, यानी RHS और हेंस प्रूफ। तो इसको आप ऐसे बना करके 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है, मतलब अभी तो नहीं आएगा, लेकिन मान लो कि हाफ ईयरली एग्जाम है या फिर आपके बोर्ड में आएगा ऐसा, तो हो सकता है कि बोर्ड तक तो ये सब बातें आपको याद नहीं रहेगी कि हाँ ये वाला रिलेशन हमने पढ़ा था, तो इसीलिए मैंने पढ़ा दिया कि ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले से ही आपको ये सब फॉर्म्स पढ़े रहेंगे और इस तरीके से प्रूव करना आपको आता रहेगा स्टार्टिंग लेवल से ही, तो आप जब बोर्ड का एग्जाम देंगे तो इसमें माहिर हो चुके होंगे। तो इसीलिए आपको ये वाला आप इससे चलिए या इससे चलिए, आना सेम चीज है, तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया, और सेम ऐसे ही ये, तो ये मैं आपको छोड़ दे रहा हूं, ये आप प्रूव करेंगे, सेम ऐसे ही है, सेम इसी तरीके से, इन्हीं दोनों तरीके से ये भी प्रूव हो जाएगा कि अगर हम cot थीटा में tan थीटा से डिवाइड कर रहे हैं तो cot स्क्वायर थीटा आएगा, कैसे आएगा, तो इसके थ्रू मतलब जहां जहां यहाँ पे tan थीटा है वहां वहां cot मतलब इस फॉर्म में रहेगा, और जहां जहां cot है यानी जस्ट इसका उल्टा है, तो आपको इस तरीके से प्रूव करेगा तो आपको ये वाला भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसको आपको करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ 1-2 एग्जांपल्स यानी रेशियो से शुरू करें। ये तो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, जहां पर हमने हर रिलेशन पढ़ लिया, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 1 शुरू करेंगे, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर लेकर के, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे बनेगा। तो ये मैं आपको इसमें बताता हूं, ठीक है, उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे। तो अभी फिलहाल एक ही दो एग्जाम्पल लूंगा इस वीडियो में, और इसके बाद प्रॉपर एक अलग से क्लास लूंगा, मतलब अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसमें एनसीईआरटी भी रहेगा और आपका RS अग्रवाल का भी चैप्टर का कुछ मैं उसमें क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। और हर पैटर्न पर क्वेश्चन, वो सिर्फ क्वेश्चनरीज वीडियो ही होगा, उसमें हर एक पैटर्न पे क्वेश्चन बना हुआ रहेगा एक के बाद एक। अभी फिलहाल के लिए मैं इसमें कुछ एग्जांपल्स देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है चैप्टर को, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर अब उसको शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने बोर्ड पर आप देख रहे हैं एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स में मैंने 2 क्वेश्चन उठाए हैं, 2 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो आपका है इसमें दिया हुआ है कि इन गिवन फिगर फाइंड tan A माइनस cot C, और फिगर आपका दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है, कैसा ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, जिसमें एंगल B पर 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाला साइड AC है और AB है आपका। तो यहां पर जो हमें रेशियो लेना होगा वो पहले A के अकॉर्डिंग लेना होगा और फिर C के अकॉर्डिंग लेना होगा, लेकिन उससे पहले क्या करना है, उससे पहले हमें ये करना है कि
इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC क्या दिया हुआ है, गिवन है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो AC बराबर 13 दिया हुआ है और AB बराबर दिया हुआ है 12। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हमें, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होता है, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हमें पता है कि ये है हाइपोटेनस, ठीक है, ये तो हाइपोटेनस है। अब बाकी दो साइड्स में से किसी एक को निकालना है और एक दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, AC का स्क्वायर माइनस AB दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, BC, तो AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम में तो यही होता है ना कि हाइपोटेनस का स्क्वायर में से किसी एक साइड जो दिया हुआ है उसके स्क्वायर को हटा दीजिए, दूसरा साइड का स्क्वायर निकल जाएगा। तो यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 169 माइनस 144 इक्वल टू आएगा 25, और 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, इसीलिए BC का स्क्वायर बराबर हमें क्या मिल गया, 5 का स्क्वायर मिल गया, तो इसीलिए BC बराबर कितना हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा 5, तो यानी ये हमें मिल गया 5। नाउ अब क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A निकालना क्या है हमें, tan A निकालना है। तो tan A बराबर क्या हो जाएगा, तो एंगल A के रिस्पेक्ट में tan मतलब tan का रेशियो निकालना है, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में तो मान लीजिए कि थीटा होगा, एंगल A थीटा बन जाएगा, और थीटा के रिस्पेक्ट में tan थीटा निकालना है हमें, तो tan थीटा किसका होता है, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये वाला बन जाएगा बेस, तो tan A बराबर कितना आएगा, 5/12 आ जाएगा रेशियो में, ठीक है। अब अगला बार में है कि विथ रेस्पेक्ट टू एंगल C, एंगल C के रिस्पेक्ट में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है cot C निकालना है, तो C के रिस्पेक्ट में मतलब ये थीटा बन जाएगा। अब इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा, तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये कहलाएगा और ये कहलाएगा बेस, यानी कि cot C बराबर क्या हो जाएगा, तो बेस cot का होता है B/P, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस कौन है 5 और ये कितना है 12, तो 5/12 यहां पे भी आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्या निकालना था, tan A माइनस cot C, तो tan A माइनस cot C, और tan A का वैल्यू कितना है 5/12 लिख दिया, माइनस cot C का वैल्यू कितना है 5/12, तो 5/12 लिख दिया। अब सेम है तो क्या आ जाएगा 0, और यही आपका हो गया आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका रहेगा, तो ऐसे आपको बनाना होगा, यानी कि जो भी आप अभी रेशियोज वाला एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस के ही फॉर्म पे, इन्हीं तीनों साइड्स के फॉर्म पे रेशियोज बनाना है आपको, और उसी के बेस पे आपको निकालना है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ साइन A इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट cos A एंड tan C। यहां पे फिगर वगैरह नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया है, सीधा सीधा बोल दिया है कि साइन A बराबर 3/4 दिया है भाई, तो A कौन है, A एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब A अगर एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमें निकालना है C और एंगल A, यानी इसका देखिए, जैसे ही अगर जिस भी एंगल के बारे में बोले, अगर यहाँ पे एंगल A बोल रहा था, इसका मतलब जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, जब हम किसी भी एंगल के रिस्पेक्ट में लेते हैं, चाहे वो एंगल A हो, एंगल C हो, एंगल P हो, एंगल Q हो, सीधा सीधा माइंड में ये रखना है कि वो सारे के सारे एंगल जो होंगे वो अक्यूट एंगल होंगे। यानी कि अब हमें जो फिगर यहां पे बनाना होगा, तो फिगर हमें माइंड में अपने आप से लाना होगा, तो लाएंगे कैसे, तो देखिए हमें फिगर ऐसे लाना होगा। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल को बना लिया, ठीक है। देखो साइन A लिया है, यानी एंगल A जो है वो तो अक्यूट होगा, सीधा सीधा बात हो गया। तो ले लेते हैं कि एंगल A जो अक्यूट है वही होगा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री एंगल है, तो ये तो अक्यूट हो नहीं सकता है, अक्यूट होता है वो जो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो हमने यहाँ एंगल A ले लिया। फिर बात की जा रही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दूसरे एंगल के साथ, वो दूसरा एंगल कौन है, वो दूसरा एंगल है आपका C, यानी कि दूसरा जो बचा हुआ एक्यूट एंगल होगा वो यहां पे आएगा, यानी इसको ले लेते हैं C और इसको बोल देते हैं B। अब हमारे पास फिगर बन के आ गया, तो दिया हुआ है, तो यहां पे ऐसे करेंगे, सपोज या लेट, सॉल्यूशन में ऐसे लिखेंगे, लेट ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है।
अब इसमें दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4। 3/4 ये रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो दिया हुआ है तो लेट कर लेते हैं, लेट द कॉमन रेशियो या कॉमन फैक्टर ऑफ दिस रेशियो, कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन रेशियो इज x और k। आप चाहें तो k भी ले सकते हैं, आप चाहें तो x भी ले सकते हैं। तो यहां पे फिर हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू या सॉरी साइन ए इक्वल टू क्या है 3/4 दिया हुआ है, लेकिन हम कंसीडर कर रहे हैं ना कि कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर था इस रेशियो में पहले जो रिड्यूस होकर के इतना आया था, तो उसी कॉमन फैक्टर को मान लेते हैं कि ये 3k है और ये 4k है, या फिर ऐसे भी मान सकते हैं और 3x/4x ऐसे मान लेते हैं। तो साइन ए के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, p/h लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन का रिलेशन जो होता है, साइन थीटा का रिलेशन जो होता है रेशियो में, वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बराबर होता है। बराबर में यहाँ पे 3k इक्वल टू 4k लिख सकते हैं, तो इसीलिए p बराबर मेरा कितना हो जाएगा 3k, और 4 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी h बराबर कितना हो जा रहा है 4k, यानी कि एंगल a के रिस्पेक्ट में हाइपोटेनस जो हो गया वो 4k हो गया और परपेंडिकुलर जो हो गया वो 3k हो गया। हमें निकालना है बेस, तो b बराबर क्या होता है, b बराबर होता है h² माइनस p², b² बराबर होता है, b बराबर होता है √h² माइनस p² होता है। अब h² को अगर आप ले रहे हैं तो h के जगह पे क्या रखेंगे 4k का स्क्वायर माइनस p के जगह पे 3k का स्क्वायर। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16k² माइनस 9k², तो अंडर रूट आ जाएगा 7k²। अब √7 ही रह जाएगा और k² में से केवल k आ जाएगा, तो हमें फाइनली जो मिल गया यानी b जो मिल गया, यानी ये जो मिल गया वो हमें क्या मिला, √7k मिला। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था cos a फाइंड आउट करना है, तो एंगल a के रिस्पेक्ट में cos a फाइंड आउट करना है। तो cos a के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, cos a के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये रहेगा, बेस ये रहेगा और h ये रहेगा, हाइपोटेनस ये रहेगा। ठीक है, तो cos का रिलेशन जो आता है थीटा के रिस्पेक्ट में या किसी भी एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में वो होता है बेस और हाइपोटेनस का होता है। तो बेस और हाइपोटेनस का जब होगा तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बेस और हाइपोटेनस के रिस्पेक्ट में जब आएगा तो हम लिखेंगे यहाँ पे b/h, और b कौन है, तो है √7k और बाई h कौन है, तो h है 4k, ये कट जाएगा, बचा √7/4, ये आपका cos a निकल गया। और ऐसे ही हमें निकालना है tan c, तो tan c, अब c के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा, तो c के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये कहलाएगा और ये कहलाएगा बेस, c के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो tan c यानी tan का वैल्यू किसी भी एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में या फिर थीटा के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, p/b होता है। तो p कौन है यहाँ पे √7 है और b कौन है, तो b जो है वो 3k है, तो नीचे आ जाएगा 3 के ऊपर आ जाएगा 7 के, k से k कट जाएगा, यानी √7/3, और यही आपका हो गया दोनों आंसर। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, मतलब कुछ क्या मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज में, तो आप एक्सरसाइज को बनाना शुरू करिए। इसके अगले वीडियो में मैं प्रॉपर पूरा एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 8 और 8 यानी आइडेंटिटीज तक का जितना भी एक्सरसाइज होगा मैं बारी बारी सॉल्व उसको कराऊंगा। यहाँ पे जो भी पैटर्न होगा एक जैसा, उसमें से कुछ एक क्वेश्चन लेकर के हर एक पैटर्न से क्वेश्चन उठाऊंगा और आपको यहाँ पे बता दूंगा इनिशियल, ताकि आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाए, अच्छे से बना पाए। इसके साथ ही साथ RS अग्रवाल का भी कुछ क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का मैं पैटर्न वाइज उसको भी यहाँ सॉल्व करा दूंगा, ताकि आप दोनों से पढ़ रहे हो तो आपको दोनों से पढ़ने में इजी हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आपने जो कुछ भी सीखा अपने दोस्तों से शेयर करिएगा और मन से पढ़िए, घर पे बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से सीखिए, क्योंकि ये सीखने सिखाने का सिलसिला है। फॉर ऑल द बेस्ट, थैंक यू।